Hello students. Okay, we are reading the chapter first of our book Honeycomb. Uh, which class? Seventh class. Okay. और in our first video we did the first part of it ना, हमने फर्स्ट पार्ट इसका किया था जिसमें क्या होता है भाई कि किंग होता है, उसको 3 क्वेश्चंस पूछने होते हैं और वो मतलब पूरे जो भी अपने किंगडम है उसमें ये खबर पहुंचाता है। सब अलग अलग आंसर्स देते हैं लेकिन उसको आंसर नहीं मिलता। अब वो क्या करता है, एक हर्मिट के पास जाता है, सन्यासी एक, ठीक है, एकांतवासी जो अकेले में रहता है, एक हट में रहता है, उसके पास वो जाता है। तो क्या लास्ट में हुआ था ना कि वो उसके पास जाता है और वो आंसर उससे भी नहीं मिलता उसे, ठीक है। तो सेकंड पार्ट में देखते हैं क्या होता है। द किंग, यहाँ से हमारा शुरू होता है। द किंग टर्न राउंड एंड सो अ बियर्डेड मैन। बियर्डेड मतलब दाढ़ी वाला आदमी, ठीक है। सो अ बियर्डेड मैन। तो देखो 1 hour पास देन अनदर द सन वेंट डाउन। और फिर क्या होता है कि हेयर कम समवन रनिंग सेट द हर्मिट। यहाँ पे कोई आता है और वो हर्मिट बोलता है, वो सन्यासी बोलता है कि भाई देखो कोई आ रहा है। तो क्या होता है, इतना सुन के द किंग टर्न राउंड, राजा जो है वो मुड़ जाता है, पीछे मुड़ के देखता है। सो अ बियर्डेड मैन, और क्या देखता है, एक दाढ़ी वाला आदमी वहाँ पे होता है, ठीक है। रनिंग टूवर्ड्स दैम, वो उनकी तरफ आ रहा होता है, ठीक है। हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक। स्टमक क्या हो गया, पेट, ठीक है। और हैंड्स उसके हाथ, तो उसके हाथ जो थे वर प्रेस्ड मतलब उसने हाथ से अपने अपने पेट को दबा रखा था। फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोइंग, जहाँ से क्या हो रहा था, ब्लड फ्लो हो रहा था। फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोइंग, जिसमें से खून निकल रहा था। व्हेन ही रीच्ड द किंग he reached the king he fainted and fell to the ground। जैसे ही वो राजा के पास पहुंचता है, he fainted, faint का मतलब क्या होता है, lost consciousness मतलब बेहोश हो जाना, ठीक है, होश खो देना। वो होश खो देता है and fell to the ground, और ग्राउंड पे गिर जाता है। the king and the hermit, राजा और वो सन्यासी, removed the man's clothing and found a large wound in his stomach। ठीक है, removed the man's clothing, वो उस आदमी के जो ऊपर उसने पहना हुआ था वो कपड़ा उतारते हैं, ठीक है, जो भी शर्ट या कुछ भी था उसको उतारते हैं। फाउंड, और क्या मिलता है उनको, लार्ज वुंड। वुंड क्या होता है, घाव, ठीक है। वुंड इन हिज स्टमक, उसके पेट में एक बड़ा सा घाव होता है, वो उनको मिलता है, ठीक है। द किंग वॉश्ड, राजा जो है उसको धोता है उस घाव को, एंड कवर्ड इट विद हिज हैंडकरचीफ, और वो उसको अपने रुमाल से ढक देता है। ब्लड बट द ब्लड वुडेंट स्टॉप फ्लोइंग, लेकिन वो जो ब्लड है वो बहना बंद नहीं करता है। द किंग रीड्रेस्ड द वोन, ड्रेसिंग होती है ना, जब लग जाती है चोट तो ड्रेसिंग करते हैं हम, तो वो राजा जो है वो ड्रेसिंग करता है उसके दोबारा से। अनटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप्ड, जब तक कि वो ब्लीडिंग है वो रुक नहीं जाती है, उसमें से खून निकलना बंद नहीं हो जाता है, तब तक वो उसकी ड्रेसिंग करता रहता है, ठीक है। द मैन फेल्ट बेटर, जो आदमी था उसको अच्छा फील होता है अब। एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक, और वो कुछ पीने के लिए मांगता है, ठीक है, जैसे पानी या जो भी उसको प्यास लगी होती है तो वो पीने के लिए मांगता है। द किंग ब्रोट फ्रेश वाटर, राजा जो है वो फ्रेश वाटर जो ताज़ा पानी है वो लेके आता है। एंड गेव इट टू हिम, और वो उसको दे देता है, ठीक है। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट, इस समय तक क्या हो गया था, सूरज जो था वो छुप चुका था। एंड द एयर वॉज कूल, और अब हवा जो है वो ठंडी ठंडी चलने लग गई थी, ठीक है। द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प, राजा ने उस हर्मिट की हेल्प से कैरिड द वोंडेड मैन, उस जो घायल आदमी था उसको उठाया। इनटू द हट, लेके गए, मतलब कैरिड लेके गए उसको हट तक, ठीक है।
एंड लेड हिम ऑन द बेड, और उसको ले का मतलब होता है लेटाना, ठीक है, लेटना या लिटाना, और लेड उसको लेटा दिया, हिम ऑन द बेड, बेड पे लेटा दिया, ठीक है। द मैन क्लोज्ड हिज आइज़, अब वो आदमी जो है अपनी आंखें बंद कर लेता है, एंड ले क्वाइट, ले का मतलब वही बताया मैंने लेटना, ठीक है, ले क्वाइट मतलब चुपचाप वो है लेट जाता है, ठीक है। द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक, द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन, राजा अपनी वॉक से थका हुआ, क्योंकि उसने क्या किया था भाई, अपने बॉडीगार्ड्स जो थे वो पीछे छोड़ दिए थे, और वो पैदल पैदल, ताकि उस सन्यासी को मतलब पता ना चले कि ये राजा है, उसको पीछे छोड़ के बॉडीगार्ड्स को, और वो पैदल पैदल चल के बाय फुट यहाँ तक आ जाता है, ठीक है। द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक, राजा जो थका हुआ था चलने से, एंड द वर्क ही हैड डन, और जो काम उसने हरमिट के साथ करवाया था, क्या किया था उन्होंने, बेड्स खोदे थे ना, क्यारियाँ बनाई थी। ले डाउन ऑन द फ्लोर, वो फ्लोर पे ही राजा लेट जाता है, एंड स्लेप्ड थ्रू द नाइट, और पूरी रात सो जाता है, ठीक है, मतलब पूरी रात के लिए सो जाता है वो। व्हेन ही अवोक, जब राजा उठता है, इट वॉज सेवरल मिनट्स बिफोर ही कुड रिमेंबर, मतलब कुछ टाइम लगे उसका, कुछ मिनट लगे उसको सोचने में, याद करने में। वेयर ही वॉज, मतलब वो भाई महल में रहता है तो हर सुबह उठता है तो महल नहीं होता है, लेकिन उसको मतलब काफ़ी देर सोचना पड़ा कि वो कहाँ है अभी, तो उसको कुछ मिनट लगे ये सोचने के लिए कि याद करने के लिए कि वेयर ही वॉज, और हु द स्ट्रेंज बियर्डेड मैन लाइंग ऑन द बेड वॉज, कि वो कहाँ है, और जो स्ट्रेंज बियर्डेड मैन, वो स्ट्रेंज होता है अजनबी, अजीब, ठीक है, अजनबी बोलते हैं यहाँ पे, स्ट्रेंज बियर्डेड मैन, कि वो अजीब सा दाढ़ी वाला आदमी, लाइंग ऑन द बेड वॉज, वो मतलब कौन है, लाइंग अभी बताया लेटा हुआ, कि वो जो लेटा हुआ है वो दाढ़ी वाला आदमी, स्ट्रेंज विचित्र देखने वाला, अजीब, अजनबी, वो कौन है। फॉरगिव मी सेड द बियर्डेड मैन इन अ वीक वॉइस, अब उसने बियर्डेड मैन ने, उस दाढ़ी वाले आदमी ने देख लिया कि वह राजा उठ गया है, तो वो क्या बोलता है, फॉरगिव मी, फॉरगिव मतलब माफ़ करना, ठीक है, फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो, सेड द बियर्डेड मैन, वो दाढ़ी वाला आदमी कहता है, इन अ वीक वॉइस मतलब धीरे से आवाज़ में। व्हेन ही सो दैट द किंग वॉज अवेक, जब उसने देखा कि राजा उठ गया है, ठीक है, जब उसने देखा कि राजा उठ गया है तो उसने बोला कि मुझे माफ़ कर दो। आई डो नॉट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, राजा क्या बोलता है कि मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूँ और ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसके लिए मैं तुम्हें माफ़ करूँ, ठीक है, सेड द किंग, राजा बोलता है। यू डो नॉट नो मी, कि अब वो जो बियर्डेड मैन है, दाढ़ी वाला आदमी, क्या बोलता है, यू डो नॉट नो मी, तुम मुझे नहीं जानते, बट आई नो यू, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स, एनिमी मतलब दुश्मन, शत्रु, ठीक है, कि मैं तुम्हारा शत्रु हूँ, ऑफ योर्स हु स्वोर रिवेंज ऑन यू, स्वोर होता है, देखो स्वोर क्या होगा, स्वेयर होती है ना, स्वेयर, आई स्वेयर मतलब वो शपथ लेना, या मैं प्रोमिस करता हूँ, मतलब शपथ यहाँ पे है, तो स्वोर हो जाता है उसके सेकंड फॉर्म। हु स्वोर, जिसने शपथ ली थी, रिवेंज, रिवेंज होता है क्या, बदला लेना, ठीक है, रिवेंज बदला, ऑन यू, कि मैं वो तुम्हारा दुश्मन हूँ जिसने तुम्हारे से बदला लेने की शपथ ली थी। किस चीज़ का बदला, वो आगे बता रहा है। बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ, क्योंकि तुमने मेरे भाई को मतलब मरवा दिया था या मृत्यु दंड दिया था, ठीक है, कि वो राजा है, उसने कुछ गलत किया होगा उसके भाई ने, तो उसने उसको मौत की सज़ा दी थी जैसे। एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी, सीज्ड होता है, सीज का मतलब जब्त कर लेना, ठीक है, सीज्ड माई प्रॉपर्टी, और मेरी जो प्रॉपर्टी थी, मेरी जो संपत्ति थी वो तुमने जब्त कर ली थी, ठीक है, वो उन्होंने कुछ गलत किया होगा इसलिए उसके भाई को तो मौत की सज़ा दे दी, और इसकी जो प्रॉपर्टी थी वो उसने हड़प ली, मतलब जब्त कर ली, सॉरी। आई न्यू यू हैड गोन अलोन टू सी दैट हर्मिट, और मैं जानता था, आई न्यू, नो का मतलब होता है जानना, और न्यू का मतलब पास्ट में, कि मुझे पता था पहले ही। आई न्यू यू हैड गोन, मुझे पता था कि तुम गए हुए हो, टू सी दैट हर्मिट, मतलब टू सी समवन होता है मिलना, वैसे देखना होता है, लेकिन यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं टू सी समवन, किसी को देखने मिलने के लिए, ठीक है। अलोन टू सी दैट हर्मिट, कि मैं मुझे पता था, मैं जानता था कि तुम राजा और उस हर्मिट से मिलने गए हुए हो। एंड आई मेड अप माई माइंड, और मैंने अपना मतलब माइंड बना लिया था, या मैंने सोच लिया था, टू किल यू, कि तुम्हें मैं मारूंगा। ऑन योर वे होम, जब तुम वापस आ रहे होगे अपने घर,
तब मैं तुम्हें मारूँगा, ठीक है। बट द डे पास्ट, लेकिन दिन पूरा निकल गया, एंड यू डिडंट रिटर्न, और तुम वापस नहीं आए। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, हाइडिंग प्लेस मतलब हाइड का मतलब छिपना, और हाइडिंग प्लेस हो जाएगा कि जहाँ पे मैं छिपा हुआ था। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, इसलिए मैं अपना जो हाइडिंग मेरा छुपने का जो जगह थी वहाँ से मैं निकल आया, उसको मैंने छोड़ा। एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड, और मैं मतलब तुम्हारे बॉडी गार्ड पर मैंने हमला बोल दिया, ठीक है। केम अपॉन मतलब हमला बोल दिया उनके ऊपर। वो रिकॉग्नाइज्ड मी, जिन्होंने मुझे पहचान लिया, एंड वोंडेड मी, और उन्होंने मुझे क्या किया, घायल कर दिया। एंड वोंडेड मी, ठीक है, वो बॉडीगार्ड हैं तो ऑब्वियसली पावरफुल होंगे, तो उसने जब हमला किया उनके ऊपर तो उसको क्या कर दिया, घायल कर दिया, ठीक है। आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम, कि मैं उससे तो बच के आ गया। बट आई शुड हैव डाइड, लेकिन मैं मर गया होता। आई शुड हैव डाइड मतलब मुझे मर जाना चाहिए था, मैं मर गया होता। इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वुंड्स, कि अगर तुमने मेरे घावों पे पट्टी ना की होती, ठीक है, कि मेरे घावों पे ड्रेसिंग ना की होती तो मैं मर गया होता। आई विश्ड टू किल यू, आई विश्ड कि मेरी तो इच्छा थी, टू किल यू तुम्हें मारने की, एंड यू हैड सेव्ड माई लाइफ, लेकिन तुमने मेरी जान बचा दी। नाउ इफ़ आई अलाइव, अब वो क्या बोलता है, भाई मैं तो तुम्हें मारने आया था और तुमने मेरी जान बचा ली। अगर तुम मेरे घाव नहीं भरते तो मैं मर गया होता, क्योंकि वो फेंट हो गया था, पहले ही बेहोश हो गया था ना। तो वो बार बार ड्रेसिंग करता रहा, और उसका घाव जब तक भरना गया उसको ड्रेसिंग करता रहा, तो वो मर चुका होता अगर वो राजा उसकी ड्रेसिंग नहीं करता। तो वो बोलता है नाउ इफ़ आई अलाइव, कि अब अगर मैं ज़िंदा रहता हूँ, इफ़ आई लिव, सॉरी, नाउ इफ़ आई लिव, कि अब अगर मैं ज़िंदा रहता हूँ, जीता हूँ, आई विल सर्व यू, सर्व का मतलब होता है सेवा करना, ठीक है, सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, कि अब अगर मैं जीता हूँ आगे तो मैं तुम्हारा मोस्ट फेथफुल, सबसे वफ़ादार सर्वेंट जो है, ठीक है, सेवादार जो है वो मैं बन के रहूँगा आपका। एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम, और मैं अपने बच्चों को भी, अपने बेटों को भी यही करने के लिए बोलूँगा, ठीक है, आपकी सेवा करने के लिए बोलूँगा। फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो, कि मुझे माफ़ कर दो, ठीक है। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी सो ईजीली, ठीक है, कि राजा जो था वॉज वेरी हैप्पी, बहुत खुश था, टू हैव मेड पीस, मेड पीस का मतलब है कि शांति स्थापित कर लेना, ठीक है, मतलब समझौता कर लेना एक तरह का, विद हिज एनिमी, ठीक है, अपने एनिमी उसका शत्रु था और उसके साथ वो दोस्ती मित्रता कर देने के बाद खुश था। सो ईज़िली मतलब इतनी आराम से बन गया काम, उसको पता भी नहीं चला, और मतलब मित्रता हो गई अपने शत्रु से। एंड टू हैव वोन हिम ओवर एज अ फ्रेंड, और उसको एक दोस्त की तरह उसने जीत लिया, ठीक है। ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम, उसने ना सिर्फ उसको माफ़ किया, बट सेड ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स, बल्कि क्या बोला उसको, कि ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स, कि वो अपने जो सेवादार हैं, उसके काम करने वाले हैं, सर्वेंट्स हैं, उनको भेजेगा, हिज ओन डॉक्टर, और उसके खुद के डॉक्टर को, टू लुक आफ्टर हिम, उसकी देखभाल करने के लिए, ठीक है। अब उसने उसको माफ़ ही नहीं किया, बल्कि उसको बोला कि मैं अपने जो सर्वेंट्स हैं, मेरे नौकर जो हैं, मैं उनको भेजूँगा, और अपने डॉक्टर को भेजूँगा कि वो तुम्हारी देखभाल करे। लुक आफ्टर होता है देखभाल करना, ठीक है। एंड ही प्रोमिस्ड टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, और उसने प्रोमिस किया कि वो आदमी उस आदमी को पूरी प्रॉपर्टी उसकी वापस कर देगा, ठीक है। लिविंग द वोंडेड मैन, अब उस वोंडेड मैन को, उस घायल आदमी को छोड़ते हुए, द किंग वेंट आउट, राजा जो है वो बाहर चला जाता है, ऑफ द हट, हट से बाहर, उसकी झोपड़ी जो होती है हरमेट की, जहाँ पे वो रुका हुआ था, उसको छोड़ के वो बाहर चला जाता है। एंड लुकड राउंड फॉर द हरमेट, और चारों तरफ देखता है, लुकड राउंड मतलब चारों तरफ देखता है, फॉर द हरमेट, उस सन्यासी को, ठीक है, उसको ढूंढता है मतलब। बिफोर गोइंग अवे, जाने से पहले, ही विस्ड, वो चाहता था, वंस मोर, एक बार और चाहता था वो, टू गेट आंसर्स टू हिज क्वेश्चन, मतलब वो एक बार और कोशिश करना चाहता था कि उसके आंसर मिल जाएं क्वेश्चंस के, ठीक है। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नी, अब वो सन्यासी उसको दिखता है, वो क्या होता है, ऑन हिज नीज, नीज क्या होते हैं, घुटने, मतलब वो घुटने पे बैठा होता है हर्मिट सन्यासी, सोविंग सीड्स, क्या करते हुए, सीड्स जो है वो लगा रहा होता है। सो का मतलब होता है उगाना, ठीक है, कि वो सीड्स उगा रहा होता है। इन द बेड्स,
बेड्स यहाँ पे क्या है, क्यारी, ठीक है, बेड्स, इन द बेड्स जो उन्होंने एक दिन पहले खोदी थी दोनों ने, ठीक है, वो उन क्यारियों में सीड जो है लगा रहा होता है, बीज लगा रहा होता है, दैट हैड बीन डग द डे बिफोर, जो कि एक दिन पहले खोदी गई थी, दैट हैड बीन डग, डग क्या होता है, डिग का सेकंड फॉर्म, DIG, डिग का मतलब खोदना और डग मतलब खोदा, ठीक है, जो उन्होंने कल खोदा था, मतलब एक दिन पहले खोदा था। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट, राजा जो है वो हर्मिट की तरफ जाता है, हर्मिट की तरफ जाता है, एंड सेड, और बोला, फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चन, कि मैं आखिरी बार, फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू, मैं तुमसे मांगता हूँ, ठीक है, टू आंसर माई क्वेश्चन वाइज, मैं आखिरी बार आपसे बोलता हूँ, आपसे मांग रहा हूँ कि आप मेरे आंसर्स दे दो क्वेश्चंस के, ठीक है। अब आगे क्या होता है भाई, यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, अब हर्मिट क्या बोलता है सुनना, यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, कि तुम्हारे जवाब जो हैं पहले ही दिए जा चुके हैं, ठीक है, कि तुम्हारे सवालों के जवाब पहले ही दिए जा चुके हैं। वो क्या बोल रहा है कि उसको आगे देखेंगे। सेट द हर्मिट, वो हर्मिट जो है बोलता है, स्टिल बेंडिंग डाउन टू द ग्राउंड, अभी भी वो झुका हुआ है ग्राउंड में, एंड लुकिंग अप एट द किंग एज ही स्टूड बिफोर हिम, मतलब वो अभी भी नीच पे बैठा है और राजा की तरफ अपना चेहरा उठा के देखता है, ठीक है, लुकिंग अप, वो ऊपर देखता है, एट द किंग, राजा की तरफ, एज ही स्टूड बिफोर हिम, जो स्टूड मतलब स्टैंड का सेकंड, स्टूड बिफोर हिम, वो सामने खड़ा था राजा, उसकी तरफ देख रहा होता है। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, कि मैं मतलब मेरा जवाब कैसे दिया गया भाई, हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, कि कैसे जवाब मिला मुझे, कैसे दिया गया मुझे आंसर, व्हाट डू यू मीन, क्या मतलब इस चीज़ का, ठीक है, व्हाट डू यू मीन मतलब आपका कहने का मतलब क्या है। डू यू नॉट सी, रिप्लाइड द हर्मिट, हर्मिट बोल रहा है वो सन्यासी, कि क्या तुमने नहीं देखा, इफ़ यू हैड नॉट पेटेड माई वीकनेस यस्टरडे, पीटी का मतलब होता है दया दिखाना, ठीक है, और पेटेड मतलब मुझ पर दया ना दिखाई होती यस्टरडे, कि अगर इफ़ यू हैड नॉट पेटेड माई वीकनेस यस्टरडे, कि कल तुमने मेरे ऊपर दया ना दिखाई होती, वीकनेस यस्टरडे, एंड हैड नोट डग दीज बेड्स फॉर मी, और अगर मेरे लिए ये क्यारियाँ ना खोदी होती, यू वुड हैव गोन अवे, तुम चले गए होते, ठीक है, कि अगर तुमने मेरे लिए मतलब ये रुक के अगर ये क्यारियाँ नहीं खोते तो तुम जा चुके होते यहाँ से। देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू, तो वो आदमी जो था वो तुम पे अटैक कर देता, एंड यू वुड हैव विस्ड यू, तो मतलब तुम सोचते, तुम ये चाहते, यू हैड स्टेड विद मी, कि तुम्हें मेरे साथ रुक जाना चाहिए था, ठीक है, कि अगर तुम मतलब होता है ना कि भाई इससे अच्छा तुम्हें वहीं पे रुक जाता, आपके साथ भी होता है कि कभी आप कोई आपको बोल रहा हो घर पे रुकने के लिए, लेकिन जैसे बाहर गए तो कुछ हो गया तो आप सोचते हो यार इससे अच्छा होता कि मैं घर पे ही रहता, निकल के नहीं आता। तो ऐसा ही ये बोल रहा है कि हर्मिट, अगर तुम मेरे लिए कल रुक के ये क्यारियाँ ना खोद रहे होते, यहाँ ना रुकते और चले जाते, तो वो आदमी तुम पे अटैक कर देता, एंड यू वुड हैव विस्ड, तो तुम ये सोचते उस टाइम पे कि यू हैड स्टेड विद मी, कि तुम्हें मेरे साथ रुक जाना चाहिए था। सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर डिगिंग द बेड्स, अब उसके 3 क्वेश्चन के आंसर हैं जो वो मिल जाते हैं उसको। तो एक पहला क्वेश्चन क्या था उसका कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम क्या है, तो उसका बोल रहा है कि तो मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर डिगिंग द बेड्स, तो सबसे ज़रूरी समय जो था, ज़रूरी टाइम जो था वो क्या था, व्हेन यू वर डिगिंग द बेड्स, कि जब तुम उन क्यारियों को खोद रहे थे, ठीक है, एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, और मैं तुम्हारे लिए मैं सबसे ज़रूरी आदमी था उस टाइम पे, ठीक है, उसने बोला था कि सबसे ज़रूरी समय क्या है और मेरे लिए सबसे ज़रूरी आदमी कौन होगा, और सबसे ज़रूरी जो है व्हाट इज़ द नेसेसरी टास्क, कि काम क्या है, ठीक है, कि क्या काम मुझे करना चाहिए जितना ज़रूरी। तो वो पहला बता रहा है कि भाई सबसे ज़रूरी समय जो था तुम्हारा उस टाइम पे क्या था, वहाँ पे रुकना, मतलब जब क्यारियाँ खोद रहे थे तुम रुक के क्यारियाँ खोद रहे थे, वो सबसे ज़रूरी काम था, और उस टाइम मैं तुम्हारे लिए सबसे ज़रूरी आदमी था, ठीक है, एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, और मेरे लिए अच्छा करना मतलब मेरी मदद करना, और वो तुम्हारा सबसे ज़रूरी बिजनेस था, ठीक है, टू डू मी गुड, मेरी भलाई करना
वॉज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, मेरा मतलब तुम्हारा सबसे ज़रूरी काम था, ठीक है। आफ्टर वर्ड्स व्हेन मैन रेन टू अस, उसके बाद जब वो आदमी हमारी तरफ भागता हुआ आया, द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू आर केयरिंग फॉर मी, तो सबसे ज़रूरी क्या बोला है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम, सबसे ज़रूरी समय जो था वो क्या था, वॉज व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम, जब तुम उसकी क्या कर रहे थे, देखभाल कर रहे थे, ठीक है। बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वुंड्स, क्योंकि अगर तुमने उसकी पट्टी ना की होती घाव की, ही वुड हैव डाइड, वो मर चुका होता, विदाउट ड्रेस, सॉरी डाइड हैविंग मेड पीस विद यू, विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू, तुमसे शांति स्थापित किए बिना ही वो मर जाता, मतलब तुमसे मित्रता किए बिना ही वो मर जाता, ठीक है। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, तो इसलिए तुम्हें उस समय पे सबसे ज़रूरी आदमी था वो तुम्हारे लिए, ठीक है। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन एंड वट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, और जो तुमने किया उसके लिए वो तुम्हारा सबसे ज़रूरी काम था, ठीक है। तो इसने बोला कि भाई जब वो तुम्हारी तरफ भागता हुआ आया, तो जो काम तुमने किया पहले उसकी देखभाल कर रहे थे, तो वो सबसे ज़रूरी समय था कि अगर उस समय पे उसकी पट्टी ना की होती तो वो मर जाता, तो सबसे इम्पोर्टेंट काम समय हो गया जब तुम उसकी मदद कर रहे थे। और उस समय पे सबसे ज़रूरी आदमी कौन होगा, वो होगा जो उसके पास होगा, और सबसे ज़रूरी काम क्या था, उसकी पट्टी करना, ठीक है। तो वो एक ही मतलब 3 क्वेश्चन एक ही सिचुएशन में उसका आंसर दे रहा है वो, ठीक है। रिमेंबर देन, ठीक है। अब वो बताता है भाई सिंपल वर्ड्स में, रिमेंबर देन, तो अब याद रखना, देर इज़ ओनली वन टाइम, कि सबसे ज़रूरी काम, देर इज़ ओनली वन टाइम, कि एक ऐसा समय होता है, दैट इज़ इम्पोर्टेंट, जो ज़रूरी होता है, एंड दैट टाइम इज़ नाउ, और वो समय कौन सा है, अब, ठीक है। कि सबसे ज़रूरी समय जो है वो अब का है, ठीक है। अब जो समय है, इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम, ये सबसे ज़रूरी समय है, बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट, क्योंकि इसी समय में हमारे पास जो है ताकत है कुछ करने की, ना तो हम पास्ट का कुछ कर सकते हैं, ना हम फ्यूचर का कुछ कर सकते हैं, हमारे पास जो ताकत है या जो हम कर सकते हैं वो इसी समय कर सकते हैं, ठीक है। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द पर्सन यू आर विद एट ए पर्टिकुलर मोमेंट, और सबसे ज़रूरी पर्सन कौन होगा उस समय, इज़ द पर्सन यू आर विद एट पर्टिकुलर मोमेंट, कि उस समय में जब मतलब जिस भी आदमी के पास तुम हो, जो भी तुम्हारे पास आदमी है, वो तुम्हारे लिए सबसे ज़रूरी पर्सन है, ठीक है। कि अगर मैं तुमसे बात कर रहा हूँ तो ये सबसे ज़रूरी मोमेंट है हमारा, क्योंकि ये हमारा प्रेजेंट है, और इस समय में मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो मैं तुम्हारे लिए सबसे ज़रूरी आदमी हूँ। फॉर नो वन नोज़, क्योंकि किसी को नहीं पता, व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, कि फ्यूचर में क्या होगा किसी को नहीं पता, एंड वेदर वी विल मीट एनी वन एल्स, कि हम किसी से मिलेंगे भी या नहीं ये हमें नहीं पता, ठीक है। वेदर वी विल मीट एनी वन एल्स, कि हम किसी और से मिल भी पाएंगे या नहीं हमें पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा, ठीक है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस इज़ टू डू दैट पर्सन गुड, और सबसे ज़रूरी काम क्या होगा, उस आदमी का भला करना, ठीक है। सबसे ज़रूरी काम क्या होगा, उस आदमी का भला करना। बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड, क्योंकि हम इस दुनिया में भेजे गए थे, भगवान ने भेजा था किस लिए, फॉर दैट पर्पज़ अलोन, उसी पर्पज़ के लिए, उसी उद्देश्य से हमें यहाँ पे भेजा गया है। क्या उद्देश्य है, लोगों की मदद करना, ठीक है। तो उसको तीनों क्वेश्चंस का आंसर मिल गए कि सबसे ज़रूरी समय कौन सा है, ये अभी प्रेजेंट का समय, ठीक है। क्योंकि यही हमारे हाथ में है, इसी में हम कुछ कर सकते हैं, ना तो हम पास्ट में कुछ कर सकते हैं, ना हम फ्यूचर का कुछ कर सकते हैं, ठीक है। और सबसे ज़रूरी आदमी कौन होगा, जिस मोमेंट पे, इस मोमेंट पे हम जिस आदमी के साथ हैं वो हमारे लिए सबसे ज़रूरी आदमी है टू अटेंड, ठीक है, जिसके साथ हम हैं। और सबसे ज़रूरी काम क्या होगा हमारे लिए, उस आदमी का भला करना, ठीक है, उस आदमी की भलाई करना, उसकी मदद करना, ये हमारा सबसे ज़रूरी काम होगा, ठीक है। तो ये लिखा है लियो टोल्स्टॉय ने, जो कि बहुत ही फेमस ऑथर हैं, ठीक है, ये उन्होंने लिखा है। तो दैट वाज द टॉपिक, ठीक है। अब इसके क्वेश्चंस हैं, कॉम्प्रिहेंसिव चेक,
ठीक है। तो हमें यही करना है, कॉम्प्रिहेंसिव और वर्किंग विद द टेक्स्ट। ये हमारे पास 8 क्वेश्चन है, इनको करना है। फिर हम वर्किंग विद लैंग्वेज में मैच अप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैचअप्स एंड मैं फिलअप्स करा देता हूँ, बाकी क्वेश्चंस के आपको आंसर्स मिल जाएंगे, ठीक है। पहले आप खुद ढूंढने की कोशिश करना, वी विल डिस्कस, देन आई विल सेंड PDF और पिक्चर ऑफ दैट, ठीक है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय एडिंग द अप्रोप्रिएट पार्ट ऑफ द सेंटेंस गिवन इन द बॉक्स। मैनी वाइज मैन आंसर्ड द किंग्स क्वेश्चन। बहुत सारे बुद्धिमान लोगों ने उस क्वेश्चन का आंसर दिया। अपने बॉक्स में से छाटना है, क्या होगा देखो। बट द ब्लीडिंग वुड नॉट स्टॉप, नो। टू आंसर 3 क्वेश्चंस, नो। बट देयर आंसर वर सो वेरिड दैट द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाई। तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट, कि उनके आंसर्स जो थे वो इतने अलग अलग थे कि वो मतलब सेटिस्फाई नहीं था, ठीक है। सेकंड है, समवन सजेस्टेड दैट देयर शुड बी अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन। किसी ने सजेस्ट किया, तो ये हमारा पहला हो गया था। दूसरा क्या होगा, किसी ने सजेस्ट किया कि देयर शुड बी काउंसिल ऑफ वाइज मैन, कि एक काउंसिल होनी चाहिए थी, मतलब एक मंत्रीगण बनना चाहिए था ऑफ वाइज मैन, बुद्धिमान लोगों का, ठीक है। कमेटी बनानी चाहिए थी। देखो क्या होगा, बट द ब्लीडिंग वुड नॉट स्टॉप टू आंसर 3 क्वेश्चंस एंड फॉलो इट स्ट्रिक्टली टू हेल्प द किंग एक्ट एट द राइट टाइम। तो ये हो जाएगा सेकंड, ठीक है, कि वो सही टाइम पे एक्ट कर पाए। Someone else suggested that the king should have a timetable. किसी ने बोला कि राजा के पास एक टाइम टेबल होना चाहिए एंड फॉलो इट स्ट्रिक्टली, ठीक है। तो ये थर्ड हो जाएगा, और वो उसको फॉलो करे, ठीक है, कि वो उसको फॉलो करे, उसके पास टाइम टेबल होना चाहिए। फोर्थ है, द किंग रिक्वेस्टेड द हार्मिट। राजा ने हार्मिट को रिक्वेस्ट किया। क्या रिक्वेस्ट किया था, ऊपर 2 बच गए हैं, तो ये हो जाएगा 4 टू आंसर 3 क्वेश्चंस। द किंग वॉश्ड एंड ड्रेस्ड द bearded मैन्स वुंड। उस राजा ने उस घाव को साफ़ किया, धोया थोड़ा सा और ड्रेस किया, पट्टी बांधी, बट द ब्लीडिंग वुडंट स्टॉप। ये हो जाएगा हमारा 5th, लेकिन जो खून बहना था वो बंद नहीं हुआ, ठीक है। तो ये हमारा है, इसके आंसर्स आपको मिल जाएंगे, आप खुद से भी देख सकते हो, ठीक है। अब क्वेश्चन है, वाई वॉज द किंग एडवाइज टू गो टू मैजिशियंस, कि राजा को ये एडवाइस क्यों किया गया था कि मैजिशियन के पास जाना चाहिए, क्योंकि भाई बोला था ना कि अभी किसी को फोर्थ क्वेश्चन क्या है, डिड द वाइज मैन विन द रिवॉर्ड, कि क्या उस वाइज मैन को रिवॉर्ड मिलता है। इफ़ नॉट वाई नॉट, अगर नहीं तो क्यों नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द किंग एंड द हर्मिट हेल्प द वुंडेड मैन, कि राजा और उस हर्मिट ने, उस सन्यासी ने उस घायल आदमी की हेल्प कैसे करी, तो ड्रेसिंग करके बार बार, ठीक है। हु वॉज द bearded मैन, वो दाढ़ी वाला आदमी कौन था भाई, उसका एनिमी था, जिसके भाई को राजा ने डेथ क्या जो है सज़ा दी थी, ठीक है। वाई डिड ही आस्क फॉर द किंग्स फॉरगिवनेस, कि वो किंग की फॉरगिवनेस क्यों मानता है, क्योंकि द किंग हैड सेव्ड हिज लाइफ, ठीक है। 7th है, द किंग फॉरगिव द bearded मैन, व्हाट डिड ही डू टू शो हिज फॉरगिवनेस, वो राजा उसको माफ़ कर देता है और अपनी फॉरगिवनेस दिखाने के लिए वो क्या करता है भाई, कि वो ही सेड दैट ही विल सेंड द सर्वेंट्स एंड द डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम, ठीक है, कि वो अपने सर्वेंट और डॉक्टर को भेजेगा उसकी केयर करने के लिए, ठीक है। 8th है, what were the hermit's answer to the 3 questions and write each answer separately, which answer do you like most and why, ठीक है। आपको खुद से लिखना है कि क्या आंसर देता है वो और कौन सा आंसर आपको सबसे सही लगा, ठीक है। यू कैन आंसर, ठीक है। आपको आंसर देख लेने हैं उसमें नोटबुक में, जो भी आपको PDF दिया जाएगा उसमें देख के लिख लेना आप, ठीक है। पहले खुद से ट्राई करना, जो भी मैंने चैप्टर पढ़ाया है उसमें पीछे जाके, कि इसका आंसर क्या होगा, ओके। अब है मैचअप्स, ठीक है। तो जैसे इसने बोला है, मैच आइटम इन द लिस्ट ए विद देयर मीनिंग इन लिस्ट बी, मीनिंग बताना है। फेंटेड का क्या था,
उसमें दिया भी होता फेंट का होना मतलब बेहोश होना, तो लॉस्ट कॉन्शियसनेस मतलब होश खो देना, ठीक है। तो फर्स्ट हो जाएगा वोंडेड। वोंडेड का क्या होगा देखो, गोट अप फ्रॉम स्लीप, गिव बैक स्मॉल पैचेस ऑफ ग्राउंड फॉर प्लांट, सेवरली इंजर्ड, इंजर्ड होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा अभी फर्स्ट, सेवरली इंजर्ड। फिर है सेकंड अवोक। अवोक क्या होता है, नींद से उठ जाना, तो इसका पहला ही हो जाएगा गोट अप फ्रॉम स्लीप। फॉरगिव, फॉरगिव का मतलब माफ़ कर देना, तो इसका हो जाएगा पार्डन, ठीक है, पार्डन। फेथफुल, फेथफुल होता है फोर्थ, ये लोयल हो जाएगा। पीटी, पीटी मतलब दया करना या क्या बोलते हैं, फील सॉरी फॉर, ठीक है। बेड्स, बेड्स क्या होते हैं, क्यारियाँ, तो देखो सेकंड है, सॉरी थर्ड, स्मॉल पैचेस ऑफ ग्राउंड फॉर प्लांट्स, कि छोटी छोटी जगह बना देना ग्राउंड्स पे, ठीक है, खोदना, खड्डे खोद देना प्लांट्स के लिए, ठीक है, गड्ढे खोद देते हैं ना प्लांट्स लगाने के लिए। सेवन्थ रिटर्न, रिटर्न का मतलब एक ही बच गया हमारे पास, सेवन्थ का सेकंड हो जाएगा गिव बैक, ओके। तो ये है मैचअप्स, आपको नोटबुक में करना है, ठीक है, यहाँ तक कर लेना आप, इट विल बी फाइन। दैट्स इट फ्रॉम दिस टॉपिक, दिस चैप्टर। आप पढ़ना इसको और नोटबुक में इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेना, ओके। थैंक यू।